आज उस हेवी वेट पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। तो एक काम करा जाए, पहले बाकी के स्टॉक्स न्यूज़ पे जाऊं उससे पहले इसको एड्रेस कर लिया जाए। कैसे लग रहे हैं नंबर्स? बहुत ही अच्छे, हमेशा की तरह। प्री टैक्स 1,00,000 करोड़ का जो बनाया इन्होंने प्रॉफिट। अब इस समय आप देखिए कि ये एनुअलाइज बेसिस में बताया। Q4 के नंबर अगर आप स्टैंड लोन देखें यहाँ पे, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आमदनी 10.5-11% के आसपास बढ़ के आई है, 2,64,000 करोड़। और सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इसमें? ऑयल टू केमिकल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ थी, 42% की ग्रोथ, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर थे क्रूड के, तो उसकी वजह से मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आई और वॉल्यूम भी मिला है। KG D6 से 30 MMSCMD गैस निकल के आ रही है, तो इसीलिए आप एडजस्टेड प्रॉफिट देखेंगे तो 19,000 करोड़ के आसपास बैठता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो 21,000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। तो ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो शायद पहली कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया 4 क्वार्टर्स का मिला करके, और प्रॉफिट समझा था प्री टैक्स 1 लाख करोड़, अदरवाइज आप देखेंगे तो 80,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया यहाँ पे। रिटेल ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, रिटेल का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है, करीब 10.5-11% की ग्रोथ है, 10.6% प्रिसाइसली, 76,000 करोड़ का। एनुअलाइज बेसिस पे रिटेल का अकेले का रेवेन्यू 3 लाख करोड़ के पार जा रहा है क्रॉस पे, और 18.5% का एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है। 562 नए स्टोर खोले, 30 करोड़ रजिस्टर्ड ग्राहक हो चुके हैं रिटेल के। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जियो से इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। कंज्यूमर बिजनेस ने भी बहुत अच्छा किया। कैंपा कोला जिन्होंने लॉन्च किया था, अब उसकी अकेले की आमदनी जो है 400 करोड़ की है। FMCG बिजनेस जो कि सिर्फ 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना, 2022 नवंबर में ये लॉन्च हुआ था, 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है। और 30 साल पुरानी, कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ खाली, इमामी का 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है। कॉलगेट जो 80 साल से काम कर रहे हैं उनका 5,000 करोड़ का रेवेन्यू साल भर का, यहाँ 1.5 साल पुरानी कंपनी का 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इस तरह की मैसिव ग्रोथ इनके FMCG बिजनेस से भी आ रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार नंबर आप मान के चलिए, और चाहे क्वार्टरली देखिए चाहे एनुअलाइज बेसिस पे देखिए, पहली कंपनी है भारत की जो प्री टैक्स 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। ये लीजिए भाई, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स। और इस समय सुबह सुबह जो ताजा ब्रोकरेजेस आ गई हैं मेरे पास, वो भी बता देता हूं। बर्नस्टीन आउट परफॉर्म का कॉल, 3,160 का लक्ष्य। Q4 का बीट एक स्ट्रॉन्ग ENP और O2C ग्रोथ के चलते। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट का कॉल, 3,046 का लक्ष्य। Q4 की अर्निंग्स एक स्लाइड बीट है हमारे एस्टिमेट से। जेफरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कह रहे हैं बाय कॉल, 3,380 पर शेयर के लक्ष्य हैं। तमाम इन्होंने अपने भी रैशनल दिए हैं। तो ये हो गए रिलायंस। आज इन्होंने FY 25-26 का EBITDA फोरकास्ट अब बढ़ा दिया है, 3% और 1% बढ़ा दिया नतीजों के बाद। तो ये है ब्रोकरेज व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अब देखते हैं दिन के दौरान किस तरह का मूव ये स्टॉक डिलीवर करता है। डायरेक्टर साहब करें डिस्क्लेमर, पर हमने तो कुछ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात ही नहीं करी। नतीजों का एनालिसिस फिर भी अबेंडेंट प्रिकॉशन के तौर पे भाई, जिस चैनल पे ये रिजल्ट्स एनालाइज हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व, प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक बार जरा आप भी रिव्यू कर लीजिएगा नतीजे, उसके बाद कुछ डिसाइड करिएगा। हर्षदा के पास चला जाए, एक्स ऑफ रिलायंस बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज। हर्षदा कौन कौन से? आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेडार पर रखेंगे, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू में करीब 14% तक का इजाफा आया है। 1450 करोड़ का ये फिगर है, लेकिन लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। लॉस आया करीब 12 करोड़ का। EBITDA में भी हम देख रहे हैं 11% तक की गिरावट है, 56 करोड़ के आसपास तक का EBITDA। मार्जिन 5% से घटकर 4% के नीचे आए हैं, तो प्रेशर देखने को मिला है। ये सप्लाई चेन के बिजनेस में EBITDA लॉस दरअसल बढ़ रहा है और वो एक ड्रैगर साबित हो रहा है। तेजस नेटवर्क दूसरी तरफ लॉस से अब मुनाफा कमाने लगी है। तो Q4 में कंपनी ने मुनाफा पेश किया है करीब 147 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ नेली 11.5 करोड़। रेवेन्यू बढ़कर आया है 1326-27 करोड़ के आसपास। EBITDA लॉस जो पिछले साल इसी तिमाही में 8 करोड़ का था, EBITDA प्रॉफिट है 306 करोड़ का, और मार्जिन्स जो है वो करीब 23% के आसपास आए हैं। नतीजे अच्छे हैं तेजस के। रैलिस इंडिया का लॉस घटा है, तो वो एक अच्छी चीज है।
अभी भी लॉस कंपनी पेश कर रही है, लेकिन 69 करोड़ के घाटे के सामने लॉस आया है अब 21 करोड़ का। रेवेन्यू हालांकि दबाव में है 16%, इबिटा लेवल पर 6 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 64 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश हो रही है इंप्रूवमेंट दिखाने की। केशोराम के केस में भी हम देख रहे हैं लॉस बढ़ गया है, 26 करोड़ का लॉस था पिछले साल इस तिमाही में, 244 करोड़ पर आया है। इबिटा लेवल पर 29% की गिरावट, मार्जिन 10% के 7% पर रह गए, रेवेन्यू महज 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर नतीजों में प्रेशर साफ देखने को मिला है। अच्छा,